हाय हेलो फ्रेंड, वेलकम टू राजस्थान जीके 3.0 में आपका स्वागत है। और आज हम एक बेहतरीन सेशन और एक नया सेशन लेकर आए हैं। और इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर, चाहे राजस्थान स्टेट लेवल का हो चाहे सेंट्रल लेवल की जो भर्ती होती है उसके अंदर मैथ का जो वेटेज रहता है। तो आज हम इस प्लेटफॉर्म में आज मैथ की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैथ के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। परसेंटेज को हम बेसिक टू एडवांस लेवल तक हम हर प्रत्येक प्रकार के टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, सीखेंगे कि जीरो लेवल से यानी कि किस प्रकार हम कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं। परसेंटेज का वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक से हम पूरा कवर करेंगे। आज की हमारी ये फर्स्ट क्लास है। और यदि ये क्लास अच्छी लगी तो अगले सेशन के अंदर हमें मोटिवेशन मिलेगा और प्रत्येक सेशन को हम कंप्लीट तरीके से और बेसिक तरीके से हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते आज का हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि जो विद्यार्थी 4th ग्रेड जेल प्रेरी एसएससी के अंदर जितना भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास परसेंटेज की हर प्रत्येक एग्ज़ाम और हर स्टेट लेवल और या फिर सेंट्रल लेवल की जो भी भर्ती है उसके अंदर ये परसेंटेज का जो वेटेज है वो सभी भर्ती के अंदर मिलता है। तो आज का हमारा सेशन है परसेंटेज को लेकर वेरी इंपॉर्टेंट है। अब स्टार्ट करने हैं परसेंटेज की जो पहली क्लास हमारी प्रतिशत के अंदर हम बात करेंगे कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत का जो सिंबल होता है आपके सामने ये है। प्रतिशत का सिंबल कौन सा होता है, ये वाला प्रतिशत का सिंबल है। और प्रतिशत को हमेशा 100% होता है, यानी कि प्रतिशत हमेशा 100% होता है। 100% की जो वैल्यू है 100% बराबर क्या होता है, एक। हमेशा 100% का मतलब होता है एक, यानी कि एक बराबर 100%। तो 100% निकालने के लिए ए परसेंटेज बराबर A/100, इस फॉर्मूले के आधार पर हम परसेंटेज बराबर 1/100 के आधार पर लिख सकते हैं। तो 100% हमें 100% यानी कि 100% हमेशा एक के बराबर होता है। अब आगे यदि सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा तो फ्रैक्शन टू परसेंटेज का जो चार्ट है, यानी कि परसेंटेज को किस प्रकार निकालें, तो कुछ इम्पोर्टेंट चार्ट है वो हम देखेंगे। परसेंटेज की जो सारणी है वो कुछ इस प्रकार है कि 1/2, यानी कि क्या है 1/2 है। 1/2 को हम परसेंटेज में किस प्रकार लिख सकते हैं, 1/2 का मतलब होता है 50%। 1/3 का जो मतलब होता है वो होता है 33 से ही 1/3, या फिर कह दे 33.33%। 1/4 का जो मतलब होता है वो होता है 25%। 1/5 का मतलब होता है 20%, यानी कि 1/5 का मतलब कितना होता है 20%। 1/6 का मतलब होता है 16 से ही 2/3%, जिसको हम 16 से ही 6% इस प्रकार लिख सकते हैं। और 1/7 का मतलब होता है 14 से ही 2/7, जो हमें 14.28% इस प्रकार लिख सकते हैं। 1/8 को हम 12 से ही 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। 1/9 की जो वैल्यू होती है वो होती है 11 से ही 1/9, जो हम 11.11%
और 1/10 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 10%। 1/10 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 10% होती है। ऐसे करके हम 1 से 20 तक हम पूरा कंप्लीट चार्ट देखेंगे, और इसी चार्ट के माध्यम से परसेंटेज का पूरा जो कंसेप्ट है, मेथड है, वो इन्हीं चार्ट के ऊपर बेस्ड है। 1/11 का मतलब होता है 9 सही 1/11, जो 9.09% के बराबर होता है। 1/12 का मतलब होता है 8 सही 1/3% का मतलब होता है इसकी जो वैल्यू है वह 8.33%। 1/13 का मतलब होता है 7 सही 9/13%, जो इसकी वैल्यू होती है 7.69%। 1/14 का मतलब होता है 7 सही 1/7%, जो कि 7.14 के बराबर होती है। 1/15 का मतलब होता है 6 सही 2/3%, जो कि इस वैल्यू के बराबर होती है। आगे देखते हैं। 16 का मतलब होता है 1/16, इसकी वैल्यू होती है 6 सही 1/4, जो कि 6.25% की बराबर होती है। 1/17 की जो वैल्यू होती है वो होती है 5 सही 15/17 होती है, जो कि 5.88% की बराबर होती है। 1/18 का मतलब होता है 5 सही 5/9%, जो कि 5.55% की वैल्यू के बराबर होता है। 1/19 का मतलब होता है इसकी वैल्यू होती है 5 सही 5/19, जो कि इस वैल्यू के बराबर होती है। और 1/20 का मतलब होता है 5%। तो ये जो चार्ट था, जो सारणी थी परसेंटेज की, फ्रैक्शन टू परसेंटेज की जो वैल्यू थी वो 1% का मतलब होता है 50%। और ये 50% किस प्रकार निकल के आया, वो निकल के आया 1% हमेशा 100, तो ये होता है 50%। 1/2 की वैल्यू इस प्रकार निकल के आई कि ये 50% इसके बराबर है। जैसे कि 1/4 की वैल्यू निकाल के बताई। पहला जो टाइप होता है वो होता है परसेंटेज फ्रैक्शन टू परसेंटेज, यानी कि भिन्न को प्रतिशत में किस प्रकार बदले। और इसी का दूसरा जो फॉर्मेट होता है परसेंटेज को फ्रैक्शन में किस प्रकार बदले। तो ये हमने देखा, फ्रैक्शन को हमने परसेंटेज के रूप में बदला। आगे हम देखेंगे परसेंटेज को फ्रैक्शन के रूप में किस प्रकार बदलते हैं। तो ये जो चार्ट थी, सारणी, वो होती 1 से 20। ये चार्ट आपको पूरा कंप्लीट याद करना है, तब जाकर, यानी कि ये पूरा चार्ट याद होगा तभी जाकर पूरा परसेंटेज का मेथड है वो आपको समझ में आएगा। आगे चलते हैं। इसके अंदर भी वही है, यानी कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज चार्ट, यानी एक का मतलब होता है 100%, यानी कि हमने पहले बताया था कि 100% बराबर 1, तो यानी कि 100 कह दो चाहे 1 कह दो, 100% हमेशा 1 के बराबर होता है। ठीक है। 1/2 का मतलब होता है 50%, जो हमने अभी निकाल के बताया था कि 1/2 का मतलब होता है 100%। इससे काटा 50 बार तो 50%। इस प्रकार के निकल के आया। हमने ये परसेंटेज फ्रैक्शन टू परसेंटेज तो निकाल लिया, लेकिन परसेंटेज टू फ्रैक्शन किस प्रकार निकाले, 1 से 20 तक, यानी कि ये चार्ट है, जो सारणी है, जो ये सारणी है, चार्ट है, वो 1 से 20 तक, 1/2 से और 1/20 तक आपको कंटस्ट याद करना है।
जब जाकर आपको ये परसेंटेज का जो मेथड है वो समझ में आएगा। अब कुछ एग्जांपल है, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल कैसी कि हमने देखा पहले जो मेथड देखा था हमने फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये देखा था कि 1/2 का मतलब कितना होता है 50%, 1/4 का मतलब कितना होता है 25%। और अब हम देखेंगे कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन किस प्रकार निकाली, प्रतिशत से भिन्न को यानी कि प्रतिशत को भिन्न में किस प्रकार बदले। प्रतिशत को फ्रैक्शन में किस प्रकार बदले। अब ये 10% है, प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना है। हमने शुरुआत में क्या बताया था कि 1/10 होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है 10%। तो यहाँ पर 10 है, 1/10 इजिकल टू 100, प्रतिशत है तो 100 लगाएंगे, 100 लगाएंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10%। तो प्रतिशत को हमने किस में बदला, भिन्न में, ठीक है। तो इस प्रकार ये निकल कर आ जाएगा। 20% है, 20% को परसेंटेज को फ्रैक्शन में किस प्रकार बदले। 20% है तो लो जी सर 20/100, ये फ्रैक्शन वैल्यू होगी, इसको काटो तो आ जाएगा 2/10। 2/10 को भी लिख सकते हो 1/5, ये फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। वैसे ही 30% को भिन्न में किस प्रकार बदलेंगे, 30% है 30/100, 1 से 1 तो ये आ जाएगा 3/10, ये भिन्न आ जाएगी। उसी प्रकार 40% को भिन्न में बदलो, 40% को भिन्न में किस प्रकार बदलेंगे, तो 40/100, तो ये आ जाएगा 4/10। अब 4/10 को भी 2/5 के रूप में फ्रैक्शन में। 50% को भिन्न में बदलो, 50% को भिन्न में बदलेंगे तो 50/100, तो अब तो ये आ जाएगा 1/2, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो 1/2 आ जाएगा। 50% की जो भिन्न निकल के आई क्या आई 1/2। अब आगे देखते हैं 25% भिन्न में बदलो, 25% है, 25% को भिन्न में कैसे बदलेंगे, 25/100, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 हमेशा 1 के बराबर होता है। तो प्रतिशत का जो चिन्ह है, जो वैल्यू है वो 100 है, तो प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 लगाएंगे, तो 100 लगाएंगे तो 25 चौक 100, 1/4, 25 की 1/4 आ गई। यदि आपको 25% की वैल्यू पता है 1/4 है, तो आप कहीं पर भी रुक नहीं सकते। आगे चलते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पलों पर कोई दिक्कत, आगे देखते हैं। परसेंटेज टू फ्रैक्शन है, हमने पहले क्या पढ़ा था, फ्रैक्शन टू प्रतिशत। फ्रैक्शन थी 1/2, इसको हम परसेंटेज में बदलते तो 1/2 का परसेंटेज क्या होता 50%, और 1/9 का जो प्रतिशत है तो वो है 11, सही 1/9%। तो इस प्रकार ये सारणी थी, और हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन को चेंज करेंगे। अब प्रतिशत को चेंज करेंगे,
परसेंटेज टू फ्रैक्शन। कोई संख्या है 5% प्रतिशत है। अब इसको फ्रैक्शन में किस प्रकार बदलोगे? 5% को 5/100, तो 5 एकम 5 और 20 पंजो 100, तो 1/20। 5% की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1/20 के। उसी प्रकार क्या? तो ये थे, हमने दोनों कंसेप्ट सीखे। क्या कि प्रतिशत यानी कि फ्रैक्शन को प्रतिशत में किस प्रकार बदले और प्रतिशत को फ्रैक्शन में किस प्रकार बदले। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना। कोई डाउट हो तो अभी पूछ ले। आगे चलते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट नोट है। क्या कि प्रतिशत का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है प्रति सौ से। प्रति सौ से का मतलब होता है कोई वैल्यू 25% है, प्रति सौ का मतलब होता है 1/100। प्रति सौ से मतलब ये चिन्ह है वो हो गया प्रति सौ से 1, यानी कि किस प्रकार? तो इस प्रकार है, कोई संख्या है 25% है, प्रति सौ से है, तो किससे? प्रति सौ से, तो 25/100 किसके ऊपर? 100 के। ठीक है, जैसे कि कोई वैल्यू है 37%, प्रति सौ से है तो 37/100। कोई संख्या है 40 है तो यह आ जाएगा 40/100, तो प्रति सौ से है। कहने का तात्पर्य क्या है कि कोई यानी कि 100 रुपये है और 100 रुपये को 25 जगह बांटना है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 25 एकम 25, 25 चौक 100। इसकी वैल्यू होती है 1/4, मतलब 4 यानी कि 4 व्यक्तियों को 1 रुपये बांटना है, यानी कि 4 व्यक्तियों को 1-1 रुपये बांटना है। तो इस प्रकार है। आगे देखते हैं। प्रतिशत फ्रैक्शन वैल्यू मतलब प्रतिशत को भिन्न में किस प्रकार बदले। हमने शुरुआत में देखा था कि 5% को किस प्रकार लिख सकते हैं? 5/100, यानी कि प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ पर 100 लगेगा, तो ये कटेगा तो 1/2 आ जाएगा। उसी प्रकार 8% है, 8% को 8% को किस प्रकार बदले? भिन्न में, तो 8/100, तो 100 है तो इसको काटो तो ये कट जाएगा 2/25। ये फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। 9 है, 9 को हम लिख सकते हैं 9/100, ठीक है। आगे हमने देखा कि फ्रैक्शन वैल्यू को प्रतिशत में बदलना है कि 1/4 है, 1/4 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, तब जाकर हमारे पास 25% आएगी। 1/4 की वैल्यू कितने निकल के आएगी? 25%। किस प्रकार? 1/4 इक्वल टू 100%। प्रतिशत में बदलेंगे तो प्रतिशत का जो साइन आएगा 1/5 है। 1/5 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, तो 1/5 को हम 1/5 इंटू 100%। अब इससे काटेंगे तो 20 बार जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 20%। 1/10 है तो 1/10 को
1/10 इजिकल टू 100, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10%। 1/9 है तो 1/9 को 100% से लगाओ तो ये आ जाएगा 100%, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 11 सही 1/9%। 11 9 99 1 100/9, तो 100/9 आ रहा है। 1/7 है तो 1/7 को किस प्रकार लिख सकते हैं परसेंटेज में, तो 1/7 है तो 1/7 को इंटू 100%। अब 100% का मतलब होता है 100%/7, अब इसकी वैल्यू होती है 14 सही 2/7%। तो फ्रैक्शन टू परसेंटेज, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अब आता हमारे यहाँ से एग्जाम्पल और प्रश्न स्टार्ट होता है। प्रतिशत को किस प्रकार निकालते हैं? यदि आपको सारणी याद है, सारणी कैसे कि 1/2 का मतलब होता है 50%, और 1/6 का मतलब कितना होता है 16 सही 2/3%, और 1/8 का मतलब होता है कितना कि 12 सही 1/2, और 12% 12.5% का मतलब होता है 1/8, यानी कि 12.5। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको पूरी कंप्लीट याद होनी चाहिए। यदि याद नहीं है तो आप प्रश्न नहीं बना पाओगे। तो प्रश्न की ओर चलते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट के ऊपर मूलभूत अवधारणा, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो देखते हैं। यदि आपको किसी संख्या x का y% ज्ञात करना हो तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे? कोई संख्या x है और वो y% दे रखा है, तो इस फॉर्मूले के आधार पर आपको वो संख्या निकल कर आ जाएगी। जैसे कि एग्जांपल पर 600 का 30%, 600 का 30% क्या होगा? पहले ही हिंदी में नोट करके लिखना ना इसको। यदि आपको किसी संख्या का x का y% ज्ञात करना है तो ये फॉर्मूला लगेगा। जैसे कि आपके सामने है ठीक है, 600 है तो 600 का 30% क्या होगा कि कोई संख्या x की जगह 600, का मतलब होता है गुणा, y की वैल्यू दे रखी है 30 और परसेंटेज की वैल्यू कितनी है 100, तो 1 से 1 0 1 0 ये, और 18, तो ये आ जाएगा 180%। तो 600 का 30% क्या होता है 180। यदि आपको किसी संख्या का x का y% ज्ञात करना है तो इस फॉर्मूले के अनुसार, जैसे कि एग्जाम्पल में है कि 600 का 30% क्या होगा, तो 600 का 30% क्या होगा 180। अगला क्वेश्चन है 36% ऑफ 450। आया समझ में कि 600 का 30% क्या होगा 180 होगा। ठीक है, 180 किस प्रकार होगा 600 का मतलब गुणा, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, तो परसेंट हट जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो 18, तो ये आ जाएगा 180। उसी प्रकार 70% ऑफ 500, 70% का 500 क्या होगा? ठीक है, यानी कि 50 यानी कि 500 का 70% क्या होगा? ठीक है, तो ये आ जाएगा 70% है तो 100, तो इजिकल टू 500, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 पंजो 35, तो 350। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 36% ऑफ 450, तो 36
अपॉन 100 इक्वल टू 450। अब इसको काटो। कैसे? एक जीरो से एक जीरो कट गई, ठीक है। या फिर एक जीरो से एक जीरो मत काटो, 36 को इसे काटो 4 बार, 4 बार जाएगा, नहीं जाए तो ऐसे देख लो 36 भाग 450, तो 36 का जो फाड़ा आता है वो देख लेना। तो हमको इस प्रकार नहीं करना है, ठीक है। और ये आ जाएगा कितना, सॉरी 450। एक जीरो से एक जीरो कट गई, ठीक है। 2 से गया 5 बार, 5 से गया 9 बार, 9 पंजे 45, और ये गया 2 से गया 18, बचा कितना 18 इजिकल टू 9, तो यह आ जाएगा कितना 162। तो 36% ऑफ 450 का होता है 162। अगला क्वेश्चन है 3.4, 3.4% ऑफ 200, ठीक है। तो 3.4 बटा 100 इजकल टू 200, तो 2 जीरो से 2 जीरो, इसको कर देंगे 2 तिया 6 और 2 चौक 6.8%, ठीक है। अब आगे चलते हैं प्रश्न की ओर। यदि x का मान 35% दे रखा है, यदि x का मान 35% 140 है, 35% 140 के बराबर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यदि x का 35% 140 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान किस प्रकार ज्ञात करेंगे? शुरुआत में मैंने यह बताया था कि यदि आपको किसी संख्या x का y प्रतिशत ज्ञात करना है तो x इंटू वाई अपॉन 100, ये फॉर्मूला बताया था, ठीक है। तो 35 x की वैल्यू ज्ञात करनी है, x इजकल टू 35 अपॉन 100 किसके बराबर है 140 के, 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है। या फिर इसे काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो से कैसे काट, 4 पर गया, 4 को इससे गुना करो तो कितना आ जाएगा 400, आया कि नहीं आया। अगला क्वेश्चन है कि 90 के 50% का 80% क्या होगा। 90 के 50% का 80% क्या होगा। की को संख्या 90 है, के का मतलब गुना, 50% है बटे 100, का इन मतलब होता है गुना, 80 अपॉन 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, छोड़ो काट, ये है वैल्यू, इस प्रकार जमा लिया। 90 के 50% का 80% क्या होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, इससे ये गया, ठीक है। ऐसे मत काटो, ये काट देंगे कितनी बार, 4 बार जाएगा और ये जाएगा 5 बार, ठीक है। ये जाएगा 2 बार,
पाँच 10 से ये जाएगा, 9 चौक कितना आ गया 36, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 के 50% का 80% कितना होगा, ठीक है, ये वैल्यू है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आगे हम देखेंगे परसेंटेज ऑफ ए नंबर, ठीक है। अब यहाँ तो कर लोगे, करके बताओ। प्रतिशत ऑफ ए नंबर मतलब फाइंड द परसेंटेज ऑफ ईच नंबर। 50% का 80 क्या होगा, 80% का 50% क्या होगा, तो 50% इसको लेके जाएगी किसको, 8×5 40, प्रतिशत हमेशा 2 जीरो को लेके जाएगी, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट, ठीक है। प्रतिशत हमेशा इसको लेके जाएगी तो 14, ठीक है, 64, ठीक है। अब ये चार्ट आपको, ये है होमवर्क के लिए, होमवर्क के लिए, ठीक है। कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। ये 20 के 20 क्वेश्चन आपको होमवर्क के अंदर दे रहे हैं। ये क्वेश्चन मैंने कहाँ पर करवाया, ये रहे, यहाँ पर करवाए थे, ठीक है। ये वैल्यू रही, किस प्रकार जमाओ, कैसे है, 50% है अपॉन 100 इजकल टू 80, ठीक है। तो 2 जीरो से 8×5 40, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। उसी प्रकार इसको जमा लो, 45/100 इजकल टू 60, तो 1 से 1 गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। उसी प्रकार इसको देख लो, 14/100 इजकल टू 100, 100 को काटो 14 आ जाएगा। उसी प्रकार इसको देख लो, 70/100 इजकल टू 20, 14 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 14 आ जाएगी। इसको देख लो, 35/100 इजकल टू 40, 7 से गया तो ये 2 पर गया, तो 2 से 2 ये गया, तो 7 दूनी 14, ये आ जाएगा। उसी प्रकार इसको कर लो, उसी प्रकार इसको कर लो, उसी प्रकार इसको कर लो। तो ये होमवर्क के लिए आपके लिए 20%। और ये वैल्यू तो आपको याद करनी पड़ेगी, 1/2 से लेकर 1/20 तक, ठीक है। तो ये थे आपका आज का सेशन। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगले क्लास इससे भी बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज के लिए यहीं, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।